सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मटेरियल अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 9 मटेरियल टर्नओवर रेट की मेथड हमारी जो चल रही है उसमें हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं उसके आगे और क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन सबसे पहले हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 25B। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की है वो है The following figures have been extracted from the records of Anisha Company Limited. Anisha Company Limited. क्या दिया है देखो, सबसे पहले एवरेज स्टॉक में क्वेश्चन मार्क मतलब वो हमें फाइंड करना है। ओके, ओपनिंग स्टॉक जो है 40,000, परचेस जो है 2,07,000 और एडजस्टेड परचेस। देखिए एडजस्टेड परचेस का मीनिंग क्या होता है? एडजस्टेड का मीनिंग होता है मटेरियल कंज्यूम्ड, बराबर। ये यहाँ पे अलग से वर्ड हमें दिया हुआ है। परचेस दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो फिर एवरेज स्टॉक कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद हमें मिलेगा एवरेज स्टॉक। फ्रॉम द अबो डेटा फाइंड आउट मटेरियल टर्नओवर रेट एंड मटेरियल टर्नओवर पीरियड। ओके, चलिए सबसे पहले हम ये एडजस्टेड परचेस के जो फॉर्मूला है वो यूज करके क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से फाइंड करेंगे। क्योंकि देखो उस पर ये जो फॉर्मूला है एडजस्टेड परचेस, इसमें क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेस और क्लोजिंग स्टॉक, तीन ही फैक्टर है। एडजस्टेड परचेस प्रोवाइड की है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेस भी है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ से मिल जाएगा, बराबर। अगर आपको ओपनिंग स्टॉक की फाइंड करना है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो भी आपको यही फॉर्मूला यूज करनी है। तीनों दिया है, परचेस अगर फाइंड करने के लिए बोला गया है तो भी आपको यही फॉर्मूला यूज करनी है। मतलब कि इस जो मेथड है मटेरियल टर्नओवर रेट की, इसके अंदर तीन ही फॉर्मूला है। एक तो MTR मटेरियल टर्नओवर रेट की जो फॉर्मूला है वो, दूसरा है मटेरियल कंज्यूम्ड यानी कि एडजस्टेड परचेस वाली फॉर्मूला, तीसरा है एवरेज स्टॉक। पीरियड मटेरियल टर्नओवर पीरियड वाली जो है वो तो डेज फाइंड करने के लिए जो है वो। इसमें से हमें जो मिसिंग फिगर है वो फाइंड करना है। अगर हमें स्टॉक की वैल्यू का कुछ प्लस या माइनस जो कि है, जो हमने लास्ट लेक्चर में दिया था कि अगर हमें स्टॉक वैल्यू बढ़ा के दी है या कम करके दी है तो उसकी कॉस्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बस सिंपल, इस मेथड के अंदर इतना ही है। ओके, चलो तो इसमें फाइंड करते हैं हम। पहले 2,05,000 एडजस्टेड परचेस, ओपनिंग स्टॉक आ गया 40,000, परचेस आ गया 2,07,000 और क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना था तो 247 माइनस 2,05,000 यानी कि 42,000, ये हो गया एडजस्टेड परचेस, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेस की फॉर्मूला से हमने फाइंड किया क्लोजिंग स्टॉक। चलिए नेक्स्ट, अब फाइंड करते हैं एवरेज स्टॉक, क्योंकि उसके बिना तो MTR मिलेगा नहीं। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग हमें प्रोवाइड किया था 40,000, क्लोजिंग हमने फाइंड किया 42 और डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 41,000। अब MTR की फॉर्मूला रख लेंगे, मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। सो 2,05,000 डिवाइड बाय 41 मतलब 5 टाइम्स, ये हमारा हो गया आंसर 5 टाइम्स। चलिए उसका पीरियड, मटेरियल टर्नओवर पीरियड 365 डिवाइडेड बाय MTR मतलब कितने दिन आ जाएंगे? 73 डेज। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर आपको कोई स्टॉक की वैल्यू ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो अगर नहीं दी है और एडजस्टेड परचेस यानी मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है तो उस फॉर्मूला का यूज करके हम स्टॉक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद एवरेज स्टॉक फाइंड करके मटेरियल टर्नओवर रेट और उसका पीरियड फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो 41B।
अब ये देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर हमें 2 साल की डिटेल प्रोवाइड की है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से आपको ये समझना है किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन इस मेथड के जो अंदर आ सकते हैं, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, चलिए। तो द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ करमली कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर 19 और 20, यानी कि 2 साल का हमें यहाँ पे डेटा दिया है, 2019 का और 2020 का। क्या क्या डेटा प्रोवाइड किया है? एवरेज स्टॉक 19 में नहीं दिया है, वो फाइंड करना है। एवरेज स्टॉक 20 में दिया हुआ है 80,000। ओके, ओपनिंग स्टॉक दिया है 19 में 80,000, 20 में नहीं प्रोवाइड किया है। परचेस 19 का है, 20 में फाइंड करना है। एडजस्टेड परचेस 19 में है, 20 का फाइंड करना है। टर्नओवर रेट यानी ये एमटीआर, ये एमटीआर दिया हुआ है। क्या दिया है? एमटीआर 19 में तो फाइंड करना है और 20 का दिया है 9 टाइम्स। ओके, अब फ्रॉम द अबव फाइंड आउट फॉर द ईयर 2019, 2019 के लिए फाइंड करना है एमटीआर एंड एमटीआर पीरियड। ओके, और 20 के लिए फाइंड करना है परचेस और एडजस्टेड परचेस, यानी उसको तो क्या एमटीआर तो दिया हुआ है, उसका हमें फाइंड करना है परचेस कितना है और एडजस्टेड परचेस कितना। ठीक है, चलिए तो पहले हम कैलकुलेशन करते हैं 2019 के लिए। अगर 19 की बात करें तो 19 के अंदर यहाँ पे हमें एमटीआर और एमटीआर पीरियड फाइंड करना है। एमटीआर के लिए क्या चाहिए हमें? एमटीआर के लिए चाहिए मटेरियल कंज्यूम्ड और एवरेज स्टॉक। इसमें से क्या क्या डिटेल हमारे पास है? तो मटेरियल कंज्यूम्ड यानी कि ये दिया हुआ है 4,10,000 एडजस्टेड परचेज, क्लियर है। अब दूसरा क्या चाहिए मुझे? एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक नहीं दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है खाली। तो सेम हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसी मेथड को यहाँ कैलकुलेशन को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एडजस्टेड परचेस और ओपनिंग स्टॉक दिया है तो वहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक पहले फाइंड कर लेते हैं। बराबर, एडजस्टेड परचेस की फॉर्मूला का यूज़ करके हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा 84,000। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे मिल 2019 के लिए मिल गया 84,000। ओके, चलो अब फाइंड कर लेते हैं उसका एवरेज स्टॉक। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग दिया था 80,000 और क्लोजिंग दिया था 84, मिला हमें क्लोजिंग स्टॉक और ये आ गया एवरेज स्टॉक। चलो अब एमटीआर फाइंड कर सकते हैं 2019 के लिए। मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, तो 4,10,000 डिवाइड बाय 82,000 यानी ये हो गया 5 टाइम्स। रेडी, नेक्स्ट मटेरियल टर्नओवर पीरियड। क्या आता है मटेरियल टर्नओवर पीरियड में? 365 डिवाइडेड बाय एमटीआर। तो 365 डिवाइडेड बाई 5 मनी यानी कि 73 डेज। ये 2019 के जो भी आंसर थे मिल गए। अब 20 के लिए क्या चाहिए? परचेस। देखो यहाँ पे परचेस किस तरीके से फाइंड कर सकोगे आप? 2020 का जो डेटा है उसका यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। देखो एवरेज स्टॉक दिया है, बराबर, एवरेज स्टॉक दिया है, डन। ओपनिंग स्टॉक फाइंड करना है, परचेस फाइंड करना है, एडजस्टेड परचेस भी नहीं दिया, एमटीआर दिया है खाली, और फाइंड करना है मुझे परचेस और एडजस्टेड परचेस दोनों। कैसे मिलेगा? एवरेज स्टॉक दिया है, एमटीआर दिया है, तो एमटीआर की फॉर्मूला आप देख सकते हो, ये एमटीआर और एवरेज स्टॉक से हमें मटेरियल कंज्यूम्ड मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा सोल्व। परचेस कैसे मिलेगा? तो परचेस के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ पे क्या चाहिए? एडजस्टेड परचेस चाहिए, वो मिल जाएगा इस फॉर्मूला से। ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, परचेस नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ना, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, एवरेज स्टॉक है खाली। तो फिर पहले हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करके फिर ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 2020, सबसे पहले एमटीआर की फॉर्मूला रख के हम यहाँ पे एडजस्टेड परचेस फाइंड कर लेंगे। एमटीआर हमें दिया था 9 और एडजस्टेड परचेस फाइंड करना है, और एवरेज स्टॉक दिया था 80,000। सो एडजस्टेड परचेस मिल गई यहाँ पे 7,20,000। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं आराम से। 80,000 इंटू 9 हो जाएगा, तो 7,20,000 ये हो गया एडजस्टेड परचेस। ओके, अब ओपनिंग स्टॉक हमें मिल सकता है आराम से। क्यों, कैसे मिल सकता है? तो ओपनिंग स्टॉक ऐसे मिल सकता है,
जो क्लोजिंग स्टॉक है 2019 का वो बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक 2020 का। जो क्लोजिंग स्टॉक है 2019 का वो ओपनिंग स्टॉक ही हुआ ना, 19 का क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग हो गया 20 का। तो जब 2 साल के क्वेश्चन आपको दिए हैं तो ये आपको यहाँ पे यूज करना है। ये एक कॉमन सेंस वाली बात है, आपको ये समझ में आनी चाहिए कि भाई 19 का जो स्टॉक है क्लोजिंग वो 20 के लिए हो जाएगा ओपनिंग, या 20 का ओपनिंग दिया है तो वो 19 का हो गया क्लोजिंग। ओके, तो ये 84,000 हमें एक स्टॉक तो मिल गया। अब एवरेज स्टॉक था हमारे पास, तो एवरेज स्टॉक के अंदर अगर एक स्टॉक दिया है तो दूसरा स्टॉक हम फाइंड कर सकते हैं। यानी एवरेज स्टॉक जो था वो है 80,000, ओपनिंग स्टॉक हमने रख दिया यहाँ पे 84 और क्लोजिंग स्टॉक मिल गया यहाँ पे 76,000। अब देखो एडजस्टेड परचेस दिया है, ओपनिंग स्टॉक मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, परचेस अब इस फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो क्या होगा, 7,20,000 एडजस्टेड परचेस, ओपनिंग स्टॉक हो गया 84,000, परचेस फाइंड करना है और क्लोजिंग स्टॉक हो गया 76,000, यानी कि परचेस मिल गया 7,20,000 माइनस 8,000। 84 में से 76 माइनस करेंगे तो 8,000 हो जाएगा, और 8,000 ये सामने जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी परचेस इज इक्वल टू 7,12,000। कंप्लीट है। तो मटेरियल टर्नओवर रेट की जो मेथड है वो बहुत ही इजी है, बट आपको ये थोड़े बहुत 2 साल के क्वेश्चन दिए हैं, कहीं पे प्लस माइनस स्टॉक की वैल्यू है, वो सारी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन अभी देख लेते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 12। अब ये भी क्वेश्चन देखो 2 साल के लिए ही है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, 1819, ये पटेल एंड कंपनी का डिटेल हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया है 1819 और 1920 का। अब क्या क्या डिटेल दिया है देखो, सेल्स दिया है, सेल्स की क्या जरूरत है हमें पे एमटीआर के अंदर, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या क्या डिटेल प्रोवाइड की है यहाँ पे। ओके, देखो सेल्स दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है 1920 का नहीं है, और परचेस दिया है ओनली 1819 का, 1920 का भी नहीं दिया, परचेस हमें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 1/3% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया है 33 1/3% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट जो होता है ना वो ऑलवेज होता है ऑन सेल, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्मूला हमें पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100। तो ये सेल्स के पर रेट होता है, बट यहाँ पे किस पे दिया है, ऑन कॉस्ट दिया है, तो वो ध्यान रखना है। जब भी आपको रेट दिया है ना, कोई भी क्वेश्चन हो आपको ध्यान रखना है, कोई भी अकाउंट हो, कॉस्ट अकाउंट हो चाहे फाइनेंशियल अकाउंट हो, कोई भी रेट जो भी दिया है वो रेट कौन सी वैल्यू पे दिया है वो आपको ध्यान से देखना है पहले, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन उसी हिसाब से होगी। तो यहाँ पे रेट दिया है कॉस्ट पे। ओके, क्लोजिंग स्टॉक, दूसरी बात बताइए, क्लोजिंग स्टॉक इज 12.5% ऑफ परचेसेस। अब ये कौन से साल के लिए वो नहीं दिया, देखो ये दोनों चीजें, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी की रेगुलर पॉलिसी है, हर साल यही होता है। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट ऑन कॉस्ट होता है 33 1/3%, और क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो परचेस का 12.5% रहता है। अगर पर्टिकुलर कोई ईयर के लिए ये होता तो हमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा कि ये साल के अंदर ये पॉलिसी थी, बट ये रेगुलर पॉलिसी है इसलिए साल यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ईयर मेंशन नहीं किया है। ओके, फाइंड आउट मटेरियल टर्नओवर रेट 1819 का एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1920। 1819 का मटेरियल टर्नओवर रेशियो चाहिए और 1920 का ओपनिंग स्टॉक चाहिए। ओके, क्या करेंगे, तो 1819 की बात करें तो उसके लिए मटेरियल टर्नओवर रेट के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मटेरियल कंज्यूम्ड और एवरेज स्टॉक। दिया हुआ है, चेक करते हैं। 1819 का परचेस दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। अगर क्लोजिंग स्टॉक होता मेरे पास तो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, बट ये दिया है ना क्लोजिंग स्टॉक, देखो यहाँ पे 12.5% ऑफ परचेस, परचेस का 12.5% है तो कर सकते हैं। 1819 के लिए बात करें तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, वो हमें इन्फॉर्मेशन दी थी उसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो 3 लाख जो है वो परचेस है, परचेस का 12.5% कर लिया
तो मिल गया क्लोजिंग स्टॉक 37,500। डन। चलिए एवरेज स्टॉक फाइंड कर लेते हैं। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 75,000 और 37,500, यानी कि इसका एवरेज स्टॉक आ गया 56,250। अब देखो कई स्टूडेंट ये एक मिस्टेक करते हैं एग्जाम के अंदर, ऐसी जो फॉर्मूलाज जो होती है ना वो फॉर्मूला नहीं लिखते। बहुत सिंपल लगता है उसको, मेरे को आता है और बहुत सिंपल है एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला, और सीधे सीधे कैलकुलेशन कर लेते हैं। वहाँ पे आप नंबर्स कम करते हो खुद से। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जितने भी फॉर्मूला यूज होती है, फॉर्मूला आपको कंपलसरी लिखनी है, फॉर्मूला के मार्क्स। अगर आपने फॉर्मूला लिखी है और गलती से अगर कोई वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करने में गलत किया और आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई, आंसर नहीं मिला, तो भी आपको फॉर्मूला के मार्क्स मिलते। तो आपको एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है, जितने भी चैप्टर हमारे फॉर्मूला बेसिस है, जितने भी क्वेश्चन फॉर्मूला बेसिस है, उसमें फॉर्मूला तो आपको कंपलसरी लिखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मटेरियल कंज्यूम यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो 75,000 प्लस 3 लाख माइनस 37,500, यानी 3,37,500, ये हो गया मटेरियल कंज्यूम। एमटीआर फाइंड कर सकते हैं, यस सर कर सकते हैं। मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, तो 3,37,500 डिवाइडेड बाय 56,250, सो आंसर इज 6 टाइम्स। यही फाइंड करना था ना। अब देखो 1920 का भी आपको आंसर मिल गया। अब ध्यान से देखो, तो अभी यही मैंने आगे के क्वेश्चन में करवाया आपको। क्या करवाया, क्या क्वेश्चन था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1920, तो ये रहा ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1920, 1819 का क्लोजिंग स्टॉक, ये बन गया 1920 का ओपनिंग स्टॉक, बराबर। तो सीधा सिंपल यहाँ पे लिख देना है हमें, फॉर 1920 ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2018-19। बड़ा सिंपल सा लगा ना क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे देखो सेल्स दिया था, यहाँ पे देखो सेल्स का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया था ना, सेल्स का, और रेट भी दिया था। हमने कहीं पे भी इसका यूज किया इस कैलकुलेशन में? जी नहीं सर, हमने कहीं नहीं यूज किया। क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि ये सिंपल सी एक इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, क्लोजिंग स्टॉक 12.5% ऑफ परचेसेस। इसलिए मान लो कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है और ये इंफॉर्मेशन अगर आपको प्रोवाइड नहीं की है, तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? यस सर, हो सकता है। कैसे? ये जो प्रोवाइड किया है सेल्स और रेट, उसके हिसाब से। तो मैं आपको इसका यूज करके एक क्वेश्चन भी आपको कैलकुलेशन करवाता हूँ यहाँ पे, ताकि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको आए तो आप ध्यान से कर पाए। चलिए, तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ, क्वेश्चन हमारा वही है, पर ये मैं यहाँ पे एजम्पशन लेता हूँ कि अगर मुझे ये डिटेल प्रोवाइड नहीं की है, क्या क्लोजिंग स्टॉक इज 12.5% ऑफ परचेजेस नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर ये नहीं दिया है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर, क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आराम से हो जाएगा, देखते जाइए। चलिए, पहले हम एक नई फॉर्मूला का यूज करेंगे। नई तो नहीं है, पुरानी ही है, पर आपको मालूम होनी चाहिए। मटेरियल कंजप्शन का नाम हमने क्या दिया था? एडजस्टेड परचेस। एडजस्टेड परचेस, बराबर। दूसरा नाम हमने क्या दिया था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल की यही तो फॉर्मूला है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे, क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सेल। उसको एडजस्टेड परचेस भी कह लो, या मटेरियल कंजप्शन भी कह लो, या मटेरियल कंज्यूम्ड भी कह लो। तो देखिए 1819 का सेल्स कितना था यहाँ पे? 1819 का सेल्स था 4,50,000। यस, तो इसमें से मैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लेता हूँ 1,12,500। अब ये प्रॉफिट कैसे आया? और 3,37,500 ये हो गया एडजस्टेड परचेस यहाँ पे। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया वो देखते हैं, समझो। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेट था वो क्या था? ऑन कॉस्ट था, ऑन कॉस्ट। और हमारे पास क्या है? सेल। तो बस ये रेट को हमें, कॉस्ट के रेट को सेल्स पे कन्वर्ट करना है, बड़ी सिंपल सी बात है ये। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट था 133 1/3%। अगर मेरे पास कॉस्ट वैल्यू नहीं है तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, एज्यूम सपोज कॉस्ट इज इक्वल टू 3 क्यों लिया मैंने यहाँ पे? क्योंकि ऐसा रेट है। अगर 20% दिया होता तो मैं यहाँ पे 100 लेता, 1/3% है तो यहाँ पे 3 लिया। अब
कॉस्ट में मैं प्रॉफिट ऐड कर देता हूँ, 1 रुपीज़ प्रॉफिट होगा यहाँ पे, 3 का 33 1/3% करोगे आप तो 1 प्रॉफिट हो जाएगा, सेल हो जाएगा 4। अब इसको मैं सेल्स पे अगर कंपेरिजन करके उसका रेट निकाल लूँगा, 4 सेल है तो प्रॉफिट कितना है 1, सो हाउ मच एट 100, मुझे परसेंटेज चाहिए ना, हाउ मच एट 100, सो 25%, यानी कि कॉस्ट का 33 1/3% होता है, वही सेल्स का होता है 25%। तो सेल्स का 25% कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा 1,12,500। यहां तक क्लियर है? तो ये एक चीज हमने फाइंड कर ली यहाँ पे, बराबर। मटेरियल कंजप्शन। अब दूसरा क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, तो इसी क्वेश्चन को अब मैं पहले वाला जो क्वेश्चन सोल्व किया वहां पे ले जाते हैं। देखो यहाँ पे आ गया मटेरियल कंजप्शन, ये 37,500। ये कैसे फाइंड किया था आपने, पहले फाइंड किया ये क्लोजिंग स्टॉक, बराबर। फिर उस पर क्या फाइंड किया, ये ओपनिंग स्टॉक, सॉरी एवरेज स्टॉक। तो अभी यही फॉर्मूला का आप यूज करेंगे, 3,37,500 आपको दिया है। अब यही फॉर्मूला का यूज करेंगे हम जिसमें ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है, मटेरियल कंजम्पशन है, क्या मिल जाएगा आपको, क्लोजिंग स्टॉक। फिर तो सिंपल हो गया। बस मुझे यही सिखाना था आपको कि अगर हमें परचेस वाला जो परसेंटेज नहीं दिया होता तो हम इस तरीके से इसका कैलकुलेशन करके फाइंड कर सकते हैं, बराबर। अब आपको मटेरियल कंज्यूम की फॉर्मूला यूज करनी है। मटेरियल कंज्यूम की फॉर्मूला आपको यूज करके आप क्या फाइंड कर सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर सकते हो। फिर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों मिल गया, आप फाइंड कर सकते हो एवरेज स्टॉक और फिर MTR की फॉर्मूला। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो इसी के साथ हम यहाँ पे ये जो चैप्टर हमारा है वो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमने 3 मेथड देखी एक चैप्टर के अंदर। फर्स्ट जो मेथड थी वो थी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सेकंड मेथड थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल, और थर्ड जो थी वो थी मटेरियल टर्नओवर रेट, बराबर। तो इस तीनों चीज जो मेथड थी वो फॉर्मूला बेसिस मेथड है। आपको फॉर्मूला जो है याद रखनी है और प्रैक्टिकल जो आप कैलकुलेशन करोगे ऑटोमेटिक फॉर्मूला आपको याद रहने वाली है। तो आपसे सजेशन है मेरा कि आप जितने भी क्वेश्चन इसके बुक में दिए हैं, जो मैंने अब यहाँ पे नहीं करवाए बट उसके जैसे रेफरेंस के क्वेश्चन जो है सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए मैंने इस जो क्वेश्चन में, तो आप बाकी के जो क्वेश्चन है उसके प्रैक्टिस करिए। अगर उसमें भी आपको कुछ क्वेरी आते हैं कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें या फिर सीधा व्हाट्सएप के थ्रू मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने की हम पूरी तरीके से यहाँ पे कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।